हम सभी वैसे डेली बेसिस पर तो साड़ियाँ पहनते ही हैं, लेकिन ये साड़ी बहुत स्पेशल थी मेरे लिए। साड़ी मुझे लखन ने गिफ्ट की थी, लेकिन ब्लाउज मैंने खुद अपनी पसंद का बनवाया था। माता रानी का ब्लाउज बनवाया था और ये बहुत स्पेशल साड़ी थी मेरे लिए। इस साड़ी को पहनने के लिए मेरा बरसों से मन था, लेकिन आज फाइनली मैंने ये साड़ी पहन ली विद द ब्लाउज। ब्लाउज आप देख सकते हो कितना अच्छे से डिजाइन किया गया था। जैसे मैंने बोला था भैया ने बिल्कुल वैसे ही स्टिच किया था। हर एक काम बारीकी से किया गया था इस साड़ी पर। अब आप देखो ब्लाउज में कितनी सुंदर माता रानी की फोटो बनी हुई है। मतलब ये साड़ी बनाना ही ना एक अपने आप में आर्ट है, और साड़ी पहनना तो उससे बड़ी एक प्रॉब्लम है। साड़ी पहनना मुझे नहीं आता था, इसलिए सुबह के 7 बजे दीदी को बुलाया था साड़ी बंधवाने के लिए, और दीदी आ भी गई थी इतनी सुबह सुबह। ये क्रीम कलर की साड़ी थी, रेड कलर का बॉर्डर था, इसमें रेड एंड गोल्डन टच दे रहा था और ब्लाउज बिल्कुल रेड था। ये साड़ी पहनना मेरे को एक बंगाली लुक करने जैसा था। मेरा बहुत मन था बंगाली लुक करने का, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि इस दिन हम कन्या पूजन करते हैं, खाना बनाते हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता। साड़ी पहनी, 16 श्रृंगार किए और बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि जैसा मैं लुक चाहती थी वैसा तो खैर नहीं हुआ, लेकिन उससे अच्छा ही हो गया। ये लुक भी बहुत ही सौभाग्य की बात है एक लड़की को करना, तो बस मैंने आज वही किया। शादी के बाद पहली दुर्गा पूजा थी और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, इसीलिए मैंने ये साड़ी बनवाई थी। इस साड़ी को पहनने का क्रेज मुझ में 2 महीने पहले से ही था। 2 महीने से मैं इस साड़ी को डिजाइन करवा रही थी, लेकिन भैया ने 15 मिनट में मुझे ये ब्लाउज बनवा कर दे दिया था। मेरी बहन मुझे देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि उसको पता था कितनी ज्यादा खुश थी मैं ये साड़ी को पहनने के लिए। फाइनली पहनी और मेरा भाई और मेरे को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो गए थे। दीदी तो चली गई थी साड़ी पहनाकर, लेकिन बीच बीच में साड़ी खराब ही हो रही थी, ऊपर उठ जा रही थी। वो दीदी की गलती नहीं थी, साड़ी की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और मेरी बहन आकर उसको बार बार ठीक कर रही थी। हेयर स्टाइलिंग के लिए भी भैया को बुलाया था। चपटी हेयर स्टाइल बनाना बहुत मुश्किल है, दिखती तो बड़ी सिंपल है, लेकिन बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। साड़ी पहनने के बाद, खूब सारी ज्वेलरीज पहनने के बाद मैं आ गई थी मंदिर में, और मुझे लग रहा था मैंने कुछ ओवर पहन लिया है। वैसे आप मुझे कमेंट से बताना आपने किस कलर की साड़ी पहनी थी आज के दिन। फिर मैं मंदिर में गई, माता रानी के दर्शन करे, माता रानी से विश मांगी। इस ईयर तो मैं फास्ट रख नहीं पाई, लेकिन नेक्स्ट ईयर जरूर 9 के 9 फास्ट रखूंगी मैं। बस आप मेरी तबीयत ठीक रखना। उसके बाद घर पहुंची तो यहाँ पर शूट करवाना था। मेरे भाई ने ब्लैक कलर का दुपट्टा ले रखा था, इसी के आगे मुझे शूट करना था, लेकिन ये इतना थिन था कि हो नहीं पाया। लेकिन समहाउ हम लोगों ने किसी तरह मैनेज किया, मेरे भाई और मैंने, और फिर लखन आ गए थे। लखन के साथ भी फोटो क्लिक कराई, और जो आप ट्रांजिशन ये देख रहे हो वो इंस्टाग्राम पर जरूर देखना, आपको बहुत पसंद आएगी। इसी शूट को करने में हमें 1 घंटा लग गया था। सच बताऊं, जितना सिंपल लगता है ना शूट करना, उससे ज्यादा मुश्किल होता है। अब आप कमेंट से बताना मेरा ये लुक कैसा लग रहा था, और बंगाली लुक मैं बहुत जल्दी क्रिएट करने वाली ही हूँ। मिलते हैं आज शाम 6 बजे एक नई वीडियो के साथ, बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। लव यू गाइज।